हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9th। चैप्टर 5 है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन 9th है हमारा, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। अगर किसी एपी की हमारी फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है हमारा 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म्स का जो सम है वो है हमारा 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपसे कहा गया है शुरू की n टर्म्स का आपको सम बताना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं और जो फाइंड करना है उसे लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। शुरू की 7 टर्म्स का सम यानी कि S7 हमें गिवन है, कितना है 49। सो S7 हमें गिवन है 49। 17 टर्म्स का सम है 289, 289। 17 टर्म्स का मतलब है S17 हमारा कितना है 289। हमसे बोला गया है फाइंड करने के लिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि Sn आपको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। अब मैंने आपको सम के फॉर्मूले ऑलरेडी पहले वीडियोस में बताए हैं। स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, ये आपको सम एसएन फाइंड करना है। सबसे पहले जो दो चीज़ें हमें गिवन है हम उनसे करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। S7 हमारा 49 है। देखिए S7 है हमारा 49। अब आपको पता है Sn का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस n-1d। अगर n की जगह 7 है, मुझे S7 बोला गया है, तो n की जगह मुझे सिर्फ 7 रखना है, तो सेम यही फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। सिर्फ n की जगह हमें क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। तो देखिए n/2, n मतलब 7, 7/2 ब्रैकेट में यहाँ पर 2a प्लस n-1, n की जगह हमें क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। सो n-1, 7-1d इज इक्वल्स टू 49। 7 2 से हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है, एज इट इज रहा। अंदर देखिए 2a प्लस 7-1 6d इज इक्वल्स टू 49। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 6d है, दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए अगर किसी को ये कॉमन लेने का पैटर्न नहीं समझ आता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे मैं 2 कॉमन लूँ, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं कि 7/2, 2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में गया, फिर 7 इधर है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बस ये है कि क्वेश्चन थोड़ा आपका लेंदी हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आप थोड़ा कॉमन लेके कुछ काट सके, वैल्यूज हमारी आपस में कट हो सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है। तो 7/2 यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर मेरा बचा a प्लस, जब यहाँ पर 6d में से हमने 2 कॉमन लिया, तो जो भी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या बचता है 3d इज इक्वल्स टू 49। अब देख पा रहे होंगे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, इधर बचता है 7, 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आता है हमारा डिवाइड में। क्योंकि हमें दिख भी रहा है क्लियर कि ये 49 है, अगर मैं 7 को इधर डिवाइड में लाऊंगी तो हमें फ़ायदा है, क्योंकि हमारा कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल नहीं होता तो हम 7 को डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन अभी हमें दिख रहा है 7 से 49 पूरा का पूरा डिविजिबल है। 7 7 जा 49, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेती हूँ। अब दूसरी कंडीशन पर आ जाइए। दूसरी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है S17 इज इक्वल्स टू 289। देखिए जैसे S7 था, यहाँ पर ये S17 है, कितना है 289। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग को क्या रखना है, 17 पुट करना है। तो देखिएगा S17 यानी कि n/2, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1d इज इक्वल्स टू 289। यहाँ तक आपका सेम है बिल्कुल, तो सबको समझ आ रहा होगा, सिर्फ हमें n की वैल्यू चेंज करनी है। अब देखिए 17/2 ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आया है 16, 289
दोबारा हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारा बचता है a प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेने पर आता है 8d इक्वल में 2 8 9। 2 से 2 कैंसिल, हमारा बचता है a प्लस 8d। 17 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। देखिए स्क्वायर सॉल्व करते करते कुछ वैल्यूज तो आपको डायरेक्ट लर्न हो गई होंगी कि 2 8 9 जो है हमारा 17 का स्क्वायर रूट होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि 17 जा, अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा क्या आएगा 2 8 9। सो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। इसे हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालूंगी। अब देखिए a दोनों में सेम है, यानी कि a का कॉफिशिएंट दोनों में सेम है। अगर हमारे किसी एक वेरिएबल का a का या d का अगर कॉफिशिएंट सेम होता है तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों में a सेम है तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग, फर्स्ट में से सेकंड कीजिए या सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आप फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करते तो भी कोई चेंजेस नहीं आते, आंसर हमारा सेम आता, वैल्यूज हमारी बिल्कुल सेम आती। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी है, तो सेकंड को हम लोग ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 हमने ऊपर लिखा और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 नीचे सब्ट्रैक्ट किया। a से a कैंसिल, 8d में से 3d गया, हमारा आया 5d। 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, आया हमारा 10। तो d की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा, कैंसिल होकर d की वैल्यू आ गई है हमारी 2। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो हमारी a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया पुट d। आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, a प्लस 3d। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आप फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, जिसमें भी आप पुट करोगे a का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7। तो a की हमारी वैल्यू कितनी हुई है 7, 6 उधर गया सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 1। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारा 1। तो a की वैल्यू आ गई है 1, d की वैल्यू आ गई है 2। अब देखिए a आ गया हमारा, a की वैल्यू आ गई है हमारी 1 और d हमारा 2। अब देखिए आगे हमें बोला क्या है फाइंड करने के लिए, SN, ये आपको दिख पा रहा होगा SN। हमें बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी n टर्म्स का मतलब हमें SN फाइंड करना था, यानी कि n की तो हमारी कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं, n की जगह n ही रहेगा क्योंकि SN बोला है। अगर S10 S15 कुछ बोला होता है तो हम n की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ SN बोला है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो हमें क्या करना है, SN इज इक्वल्स टू, ये हमारा SN फाइंड कर रहे हैं हम लोग। n की जगह में कुछ नहीं पुट करना क्योंकि हमसे SN ही फाइंड करने के लिए बोला है। 2 a की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस n की जगह कुछ भी हमें वैल्यू पुट नहीं करनी है और d की जगह 2। सो SN इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n में करी 2n माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी 2। सो SN इज इक्वल्स टू n/2। अब देखिए यहाँ पर ये 2 प्लस का है, यहाँ पर ये 2 माइनस का है। सो 2 में से 2 हमारा क्या हो गया माइनस, यानी कि कैंसिल। सिर्फ क्या बचा हमारा 2n। अब जब हम 2n की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल, बचता है n मल्टीप्लाई n। तो अगर हम n की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आता है n स्क्वायर। तो SN की वैल्यू क्या आ गई, SN का आंसर क्या आ गया हमारा n स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है शो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP। हमें एक सीरीज गिवन है A1 A2 की टर्म्स में, कि हमसे बोला गया है कि ये क्या बना रही है, हमारी एक AP बना रही है, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। जहाँ पर हमारा AN किसके इक्वल है, नीचे आपको दिखा रखा है कि AN हमारा किसके इक्वल है,
दो पार्ट आपको इसमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में an हमारा है 3 + 4n के इक्वल, और सेकेंड पार्ट में an है हमारा 9 - 5n के इक्वल। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो पहले आपको उसने बोला है कि शो करना है आपको कि जो an दे रखा है ये इसके अनुसार ये हमारा AP है कि नहीं। an हमें दे रखा है और हमें बताना है a1 a2 ... an हमारा AP है या नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। दोनों केसेस में हमें शुरू की 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि S15 हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमें बोला है a1 a2 बताना है कि हमारा AP है या नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में an है हमारा कितना 3 + 4n। हमें पहले ये सीरीज फाइंड करने के लिए a1 फाइंड करना होगा, a2 फाइंड करना होगा और a3 फाइंड करना होगा। किसी भी सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि ये हमारा AP है या नहीं, हमें कम से कम 3 टर्म्स की ज़रूरत होती है ताकि हम सबट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकें। तो a1 हम फाइंड करेंगे 3 + 4। देखो n की जगह हमें क्या रखना है 1, तो n की जगह हमने रखा 1। सो 3 + 4 1 जा 4, 4 और 3 7। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई है 7। अब हम फाइंड करेंगे a2, यानी कि n की जगह 3 + 4, n की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2। तो कितना आ गया हमारा 3 + 4 2 जा 8। देखिए 4 2 जा 8, 3 + 8 कितना आ गया हमारा 11। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई है 7, सेकेंड टर्म आ गई है 11। अब हमें फाइंड करना है a3। a3 हमारा कितना हो जाएगा 3 + 4n। तो n की जगह हमें 3 रखना है। तो देखिए 3 + 4 3 जा 12, कितना आ गया हमारा 15। तो फर्स्ट टर्म हमारी 7 आ गई है, सेकेंड टर्म हमारी 11 आ गई है, थर्ड टर्म हमारी 15 आ गई है। तो जो हमारी a1 a2 a3 ... जो हमारी एक सीरीज बनी वो क्या बनी है 7 11 15 एंड सो ऑन। ये हमारा दिख रहा है आपको क्लियरली, ये बना a1 a2 a3। अब हमें पता करना है AP है या नहीं। तो एक्सरसाइज 5.1 में ही मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी। ये चीज़ एक्सरसाइज 5.1 में ही हमारा टॉपिक है कि AP है या नहीं के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब है a2 - a1 हमें फाइंड करना है। a2 है हमारा 11, a1 है हमारा 7। तो 11 - 7 हमारा 4। फिर नेक्स्ट फाइंड करना है a3 - a2। a3 - a2, a3 यानी कि 15 और a2 मतलब 11, कितना आ गया हमारा 4। तो हमें शो करना है कि AP है, अच्छा हमें शो करना है या नहीं, मतलब हमें शो करना है AP है। तो देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है भाई, D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है जो कि सेम आ रहा है। अब आपको पता है अगर ये सेम आता है तो हमारा AP है, हमने शो कर दिया कि ये हमारी AP है, हमने शो कर दिया। तो आप क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर इट इज एन AP। ओके यहाँ तक हमने क्या शो किया है कि ये हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि ये हमारा AP है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि AP शो करने के बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। आपको स्टार्टिंग की 15 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है, यानी कि S15 भी फाइंड करना है। तो देखिए यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। हमें SN का फॉर्मूला पता है, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। 15 टर्म्स के सम का मतलब है n की जगह 15। अब देखिए यहाँ पर 15/2, 2 × a मतलब फर्स्ट टर्म हमारी आई है 7 प्लस n की जगह 15 - 1 d मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा आया है 4। सो S15 = 15 हमारा 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा 7 2 जा 14 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, यहाँ पर आएगा 14 × 4, 14 × 4 हमारा होता है 56। तो ये हमारा आ गया 15/2, 14 + 56, ये आ गया हमारा 70। 70 हमारा 2 से डिविजिबल हो गया, आ गया 35। तो हमारा क्या आता है 15 × 35, जो कि किसके इक्वल होता है हमारा, अगर हम 15 के और 35 के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है 525।
तो जो S15 की वैल्यू है जो हमें फाइंड करने के लिए बोला हुआ था वो कितनी आ गई है हमारी फर्स्ट पार्ट के लिए 525 525। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारी S15 कितनी आ रही है 525। चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल हमारा सेम ही होगा। फर्स्ट पार्ट करके आपको सेकेंड पार्ट लग रहा होगा कि आप खुद से भी कर पाएंगे। देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा an हमारा कितना गिवन है 9 - 5n। हमें पहले a1 फाइंड करना है यानी कि जहां पर n है वहां पर 1 पुट करना है। सो 9 - 5 1 जा 5 कितना आ गया हमारा 4। सेम इसमें भी हमारा कॉमन डिफरेंस 4 ही आ रहा है। हाँ जी अब देखिए सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, फर्स्ट टर्म हमारी 4 आ रही है। a1 निकाला है ना हमने अभी, फर्स्ट टर्म हमारा 4 आ रहा है। अब a2 हम फाइंड करेंगे यानी कि n की जगह हम लोग को 2 रखना है। मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए इसकी तरह या ब्रैकेट में रख दीजिए। 5 2 जा 10। अब देखिए 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया -1 यानी कि जो सेकेंड टर्म है वो है हमारी -1। थर्ड टर्म फाइंड करेंगे 9 - 5 n की जगह 3 रखा। 9 - 5 3 जा 15 माइनस किया तो आ गया हमारा -6। तो हमारी जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है हमारी 4 -1 -6 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ तक हमने सिर्फ a1 a2 a3 निकाला है, हमने सीरीज निकाली है। अब हमें बताना है, शो करना है कि AP है। शो करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले जैसे यहाँ पर किया था a2 - a1 a3 - a2। तो देखिए a2 - a1 यानी कि सेकेंड टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म। तो कितना आया हमारा -5। इसी तरीके से a3 - a2 a3 - a2 a3 मतलब -6। देखिए a3 मतलब -6, उसमें से माइनस करना है a2। a2 की वैल्यू है -1 तो -1 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का साइन है, 1 के साथ भी हमारा माइनस का साइन है इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो -6 ऐसे ही रहा। माइनस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे ये प्लस हो गया तो कितना आ गया हमारा -6 + 1 कितना आ गया हमारा -5। आप देख पा रहे होंगे जो a2 - a1 की वैल्यू आई है वही हमारा a3 - a2 की वैल्यू आई है यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया है। तो ये हमने शो कर दिया कि यस हमारा AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा -5। देखिए अब सेम हमें सो क्या हो गया हमारा देयरफॉर इट इज एन AP। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, सम ऑफ 15 टर्म्स S15। अब देखिए SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला आप हमेशा मेंशन करेंगे। अब आपको S15 फाइंड करना है यानी कि n की जगह आपको 15 पुट करना है। 15/2 ब्रैकेट में 2a। हेयर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर आप सीरीज में भी देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर सीरीज है हमारी, कितनी वैल्यू है a की हमारी 4 + n - 1। n की वैल्यू कितनी है 15 -1। द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू कितनी है -5। यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना जरूर है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है इसके साथ। अब देखिए S15 इज इक्वल्स टू 15 हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है। 4 2 जा 8 प्लस 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया हमारा 14 और ब्रैकेट में -5। अब देखिए S15 इज इक्वल्स टू 15/2 8 प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70। 14 × 5 इज इक्वल्स टू 70। नाउ 15/2 अगर मैं 8 में से 70 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा कितना आएगा -62। देखिए अगर हम मतलब प्लस माइनस माइनस 70 में से 8 गया 62, साइन आता है हमेशा बढ़ेगा क्योंकि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। अब देखिएगा 2 से हमारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 31। सो 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 31 ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस हमारा आएगा ही। अगर हम 15 की और 31 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा कितना आता है 465। तो ये आ गई हमारी सेकेंड पार्ट के लिए S15 की वैल्यू। इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 9th एंड क्वेश्चन 10th के हमने दोनों पार्ट कवर किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।